नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक बहुत ही अहम सिस्टम है जो कि इंडियन नेवी को सौंपा गया। इस सिस्टम का नाम है शक्ति। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने ये खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की। 19 नवंबर को ये खबर सामने आई थी। पीएम मोदी हैंड्स ओवर एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शक्ति टू इंडियन नेवी इन झांसी। इसके बारे में बहुत ही ब्रीफली बात करूंगा। आपको पहले ही बता दूं, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें बताने के लिए नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा कोई सिंगल लाइनर क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है कि ये शक्ति बेसिकली क्या चीज़ है और ये भारत में कौन सी हमारी जो सेना है जो कि इसका इस्तेमाल कर रही है। ऐसे कुछ सिंपल सवालों के लिए ये वाली वीडियो आपको हेल्पफुल होने वाली है। बात करेंगे शक्ति बेसिकली क्या चीज़ है, किसने इसको डेवलप किया है, क्या इसकी अहमियत है भारत के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल अनिरुद्ध 15A। राइट, सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे हैंडेड ओवर एन एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम कॉल्ड शक्ति टू द इंडियन नेवी इन द झांसी सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सिस्टम को डेवलप किया गया है भारत की संस्थान DRDO के द्वारा। शक्ति का मकसद क्या है? शक्ति इज बेसिकली मेंट फॉर द इंटरसेप्शन, डिटेक्शन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड जैमिंग ऑफ द कन्वेंशनल एंड द मॉडर्न रेडार्स। सो आपने देखा होगा कि कई सारे आपके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, उसके ऊपर ऐसे बड़े बड़े ये वाले जो लगे होते हैं सिस्टम्स, इनको क्या कहा जाता है? ये बेसिकली मॉडर्न रेडार्स होते हैं। ये वाले मॉडर्न रेडार्स को डिटेक्ट करने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए और इनको उसके बाद जैम करने के लिए हमने बनाया है एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जिसका नाम हम लोग बोल रहे हैं शक्ति सिस्टम। इसकी डेवलपिंग करी गई है DRDO के द्वारा और ये बेसिकली इंडियन नेवी की जितनी भी हमारी वॉरशिप्स हैं उनके अंदर इसको डिप्लॉय किया जाएगा। यानी कि दुश्मन जो हमारा होगा, उस दुश्मन के पास जो लगे हुए मॉडर्न रेडार्स होंगे उनको इंटरसेप्ट और जैम करने के लिए हम इस पर्टिकुलर सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले हैं। आप यहां पे देख भी सकते हैं, ये आपका एक टिपिकल डिस्ट्रॉयर है जिसके ऊपर एज यू कैन सी ये वाले आपके मॉडर्न रेडार्स लगे होते हैं। इनको इंटरसेप्ट और जैम करने के लिए इस तरह के एंटी रेडार सिस्टम्स को डिप्लॉय किया जाता है और वही आपका सिस्टम आता है शक्ति सिस्टम। आप यहां पे ये भी देख सकते हैं, पीएम ऑल्सो प्रेजेंटेड द मिनिएचराइज्ड मॉडल ऑफ शक्ति EW सिस्टम टू द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एट झांसी फोर्ट अंडर द ऑनगोइंग 3-day रक्षा समर्पण पर्व। तो बेसिकली आपका रक्षा समर्पण पर्व यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था। ये 3 दिन का पर्व था जो कि लॉन्च किया गया था यूपी में और ये भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। इस पर्टिकुलर पर्व में इन्होंने इस चीज़ को रिकग्निशन दी कि किस तरीके से भारत की आर्म्ड फोर्सेज में, सैन्य बलों में जो महिलाओं का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितना ज़्यादा है। साथ ही में इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, उसके बारे में भी बातचीत करी थी। इसका जब आखिरी दिन था, उस आखिरी दिन पे पीएम मोदी यहां पहुंचे और उन्होंने शक्ति EW सिस्टम को यहां पे प्रेजेंट किया था टू द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। अगर बात करें कि शक्ति का सिग्निफिकेंस क्या है, आप यहां पे देख सकते हैं, एक कमेंट्री है। शक्ति विल बेसिकली ऑगमेंट द नेवीज इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी फॉर अर्ली वार्निंग शिप्स डिफेंस अगेंस्ट द मिसाइल अटैक, intelligence, surveillance and reconnaissance for maritime domain awareness and ensure electronic dominance in the maritime battlefield। आपको मालूम भी होगा आजकल का जो आपका वॉरफेयर है वो थोड़ा सा कन्वेंशनल वॉरफेयर से आगे बढ़ चुका है। हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की जो अहमियत है, जो इनकी इंपॉर्टेंस है, ये काफ़ी बढ़ चुकी है। आज की टाइम पे जिस देश के पास बेटर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, उस देश की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, अटैक करने की कैपेबिलिटी है, वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसीलिए भारत भी आजकल इन सिस्टम्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बेसिकली यहाँ पर दे रहा है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज इसकी जो प्रोडक्शन है इसको बेसिकली हमने इंडिया के अंदर ही किया है। इट हैज बीन इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड। 12 शक्ति सिस्टम्स डेवलप्ड बाय द डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी ऑफ DRDO, दे आर अंडर प्रोडक्शन ऑफ एट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये आपके जो BEL है इसके द्वारा 12 शक्ति सिस्टम्स को डेवलप किया गया है और इसमें मोर देन 50 MSMEs भी इसमें इंक्लूड करी गई हैं एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ ₹1805 करोड़। सो ये 1800 करोड़ के आसपास का जो आपका लागत आई है इन पूरे के पूरे सिस्टम्स को बनाने के लिए। इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि हाल ही में आपको मालूम होगा, संडे के दिन की बात है, भारत का एक बहुत ही पावरफुल डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम, जिसको कि प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है,
इस पर्टिकुलर डिस्ट्रॉयर को कमीशन किया गया था। इस पर्टिकुलर डिस्ट्रॉयर के ऊपर भी आपका शक्ति सिस्टम को डिप्लॉय किया गया है। फर्स्ट शक्ति सिस्टम हैज बीन इंस्टॉल्ड ऑन बोर्ड द INS विशाखापट्टनम एंड सेकंड शक्ति सिस्टम इज बीइंग इंस्टॉल्ड ऑन बोर्ड द इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। सो INS विक्रांत जिसकी ट्रायल्स आजकल चल रही हैं, जो कि आगे जाके बहुत ही जल्द कमीशन होने वाला है, उसके ऊपर भी हमने शक्ति सिस्टम को यहां पे इंस्टॉल किया है। तो ये काफी अहम चीज है कि भारत के जो आगे आने वाले बड़े बड़े वॉरशिप्स हैं उसके अंदर हम लोग शक्ति सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, एक अधिकारी की कमेंट्री है, सिस्टम्स आर शेड्यूल्ड टू बी इंस्टॉल्ड ऑन बोर्ड द कैपिटल वॉरशिप्स अंडर प्रोडक्शन, जिसमें कि प्रोजेक्ट 15B के अंदर आने वाली सारी की सारी डिस्ट्रॉयर्स विशाखापट्टनम, सूरत, इम्फाल, मोर्मुगुआ, उसके बाद प्रोजेक्ट 17A के तहत आने वाले जो आपके शिप्स हैं, तलवार क्लास के अंदर आने वाली जो शिप्स हैं, उन सभी के अंदर इन सभी चीजों को इंस्टॉल यहां पर किया जाएगा। साथ ही में ऑब्वियसली ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा आत्मनिर्भर बूस्ट भी है। आपको बता चुका हूं कि इन सारी की सारी चीजों को हमने भारत के अंदर ही बनाया है, इसीलिए कहा जा रहा है कि शक्ति इज बेसिकली अ ट्रू सिंबल ऑफ आत्मनिर्भर भारत इन द एरियाज ऑफ एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजीज। ये जो आपका एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, इट विल बी यूज्ड इन डिफरेंट नेवल शिप्स, फिर भले वो कोई डिस्ट्रॉयर हो, फिर भले वो कोई फ्रिगेट हो, फिर भले वो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर हो, इन सभी चीजों में हम लोग ये वाले एडवांस्ड EW सूट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का इस्तेमाल करने वाले हैं। काफ़ी बेहतरीन डेवलपमेंट है भारत की नौसेना के लिए और जनरली भारत की इंडस्ट्री के लिए भी, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग हमारे घर में ही इनका उत्पादन कर रहे हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपकी ही डिमांड के ऊपर एक बहुत ही स्पेशल विक्ट्री सीरीज को स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि हम लोग मॉडर्न इंडिया के MCQs को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर मैं आपके साथ फिलहाल डिस्कस कर रहा हूँ कुछ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के साथ जुड़े हुए इंपॉर्टेंट MCQs, जिसकी दूसरी क्लास आज होने वाली है 24 नवंबर को दोपहर 4 बजे। इसमें जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना। इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसके अलावा UPSC CSE का मेगा कॉम्बैट होने वाला है, जिसमें कि करंट अफेयर्स के MCQs मेरे द्वारा बनाए गए हैं। इसमें एनरोल करना अगेन आपको नहीं भूलना है। आपको यहां पर कोड लगाना होगा, जिसमें कि आप लोग अनि UPSC कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोड आपको यहाँ पर इस टेस्ट में अनलॉकिंग हो जाएगी। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए कुछ खास ऑफर्स लेकर आया है, जिनका यहाँ पर आप लोग लाभ उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रक्चर्ड तरीके से शुरू कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको इसमें फ्री मिलेगी और इसमें अगेन अगर आप लोग मेरा कोड लगाते हैं अनि UPSC, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको इसमें काफ़ी सारे डिस्काउंट्स मिलेंगे और साथ ही में मेरी पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन 20 बुक्स आपके घर तक पहुँचाई जाएंगी। इसके अलावा ये वाले बैचेस हैं जो कि आपके लिए शुरू किए जाएंगे 24 नवंबर को। मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।